नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप तो पानी जरूर पीते होंगे, है ना? पानी पीने के नियम के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पानी पीने के नियम के बारे में पता ही नहीं है। पानी को साधारण समझकर कभी भी किसी भी तरह से पी लेते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। जो लोग बुढ़ापे तक बीमार नहीं होना चाहते हैं, लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हैं, जिनके पेट में किसी भी तरह की दिक्कत है, अपचन की समस्या है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, या फिर शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है, कब्ज की प्रॉब्लम है, लीवर की कमजोरी है, गुर्दे में पथरी हो गई है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है ना? बार बार बीमार पड़ जाते हैं, दांत खाज खुजली की समस्या हो गई है, थायराइड हो गया है, डायबिटीज हो गई है, यानी शरीर में अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। हम सिर्फ पानी पीने के नियम से ही इनमें से बहुत सी बीमारियों का जड़ से इलाज करने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहिए, और ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, है ना? जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं टॉपिक बताता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहली चीज, पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। किस तरह पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या फिर गर्म या फिर नॉर्मल। और पानी वजन घटाने और वजन बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है ना? कई बार आपने देखा भी होगा कि सुबह जब आप यूरिन के लिए जाते हो तो यूरिन हल्का सा येलोइश होता है ना? पीला पीला सा होता है। तो समझिए आपके शरीर में पानी की कमी है। इसके अलावा पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी और बेजान होती जाती है, ढीली पड़ने लगती है, और शुरू में ही अगर पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी कि गर्म होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए या फिर ठंडा होना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए हमें जानना यह होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचाता है। पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं। स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आंख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें पानी की इतनी जरूरत होती है। जी हाँ, कोई व्यक्ति खाए बिना लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है, जिसे रिस्टोर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत और वो जहां रहता है उस जगह का मौसम, उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज के गिलास से 8 से 12 ग्लास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की थोड़ी सी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है?
तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज ज्यादा हो तो नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और शरीर में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना कि पानी पीने की लिमिट होती है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर से भी ज्यादा पानी पी ले। अब अगला सवाल ये है कि एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरीके से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे इत्मीनान से सिप सिप करके पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड के लिए इसे उधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से मुंह में जो मौजूद लार है, जो कि अल्कलाइन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शांत करता है, जिससे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुंह से हटाकर बॉटल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसे कहते हैं वात रोग यानी वायु रोग। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे और 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए, है ना। इस बारे में आपको दादा या फिर नानी नाना इन्होंने भी कहा होगा। चलिए, अब बात आती है एक बार में कितना पीना चाहिए पानी। एक बार में 1 से 1.5 गिलास या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब अगला सवाल यह है कि पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए। तो कोई भी चीज ज्यादा ठंडी हम जो खाते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहले उसे गर्म करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर में लाता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है। जब तक इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है, जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में ले लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खोलकर साफ होता है। इसके अलावा अब जानते हैं पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब कब पीना चाहिए, इससे ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाते वक्त या खाना खाने के पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुरा नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट कहने का मतलब ये है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना है ना। ऐसा नहीं कि एक घूंट में पटाख से 100 ml पानी ले लिया, ऐसा नहीं करना। इसके अलावा खाना खाने के दौरान या फिर खाना खाने के तुरंत बाद गिलास भर के ज्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से यह हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दिन के समय में पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद होता है, उसी तरह रात के समय ज्यादा पानी पीने के नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है और जहां यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। इसलिए जितना हो सके
दिन के समय में ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक ना पाने की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर फल और ऐसे सब्जी जैसे कि खीरा और टमाटर जैसे को आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के बाद तुरंत बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को तो सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीते हैं तब भी उन्हें तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद तुरंत पानी पी देने से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब जानते हैं दोस्तों, कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं फिर खाते हैं, उसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई करना जरूरी है। तो सफाई करने के लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ खाते हैं या फिर पीते हैं, तो ये ऐसे ही हो जाती है जैसे झूठी प्लेट को साफ किए बिना ही उसमें खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पिया करें। 1-1 गिलास करके पानी दिन में खाना खाने के 1 घंटे के बाद या फिर 1 घंटा पहले पीना चाहिए और उसी तरह रात को कम मात्रा में पानी पीना चाहिए और रात को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है और इसमें मौजूद ट्राइटोफेन नामक एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए रात को दूध पी के सोने की सलाह दी जाती है। दिन में भी जब आप पानी पिए तो 2 बार पानी के बीच में लगभग 1 घंटे का अंतराल रखते हुए पानी पीने का सख्त ख्याल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप दौड़ लगा के आते हैं, रनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान आपको गिलास भर के पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर को फायदे के बजाय नुकसान हो सकते हैं और एक्सरसाइज या फिर वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घूंट ही पानी पीना चाहिए और फिर जब आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी यानी कि 2 से 3 घूंट पानी पी लीजिए। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे घंटे से 1 घंटे के बाद आप गिलास भर के पानी, जी भर के पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पानी आपको पीना चाहिए। ये आपको जिम ट्रेनर भी बता देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, पानी के सही इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिस वजह से यहाँ तक कि वजन बढ़ाने और वजन घटाने में भी बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो तो वजन का बढ़ना या घटना संभव नहीं है। तो पानी पीने के इस तरीके को अपनाने से कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी सेहत में बहुत ही अच्छा सुधार होने लगेगा। तो कम से कम 21 दिनों तक मेरे बताए तरीके से पानी पीकर देखिए, आपको इस तरह पानी पीने की आदत हो जाएगी और आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।